फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी विषय हिंदी से पाठ 22 किताबें। सबसे पहले हम पूरी कविता का अर्थ समझेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत सरल तरीके से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं। किताबें हमारी सबसे गहरी मित्र हैं। किताबों से ही ज्ञान का प्रसार होता है। जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, वो हमारी सबसे गहरी, सबसे अच्छी दोस्त हैं। और किताबों में जो है समस्त जो संसार है उसका ज्ञान हमको देखने को मिलता है। किताबें बिना किसी भेदभाव के सभी तक ज्ञान पहुंचाती है। किताबें हैं, पुस्तकें हैं, किसी पर भी भेदभाव नहीं करती, सभी को जो है समान रूप से अपना जो ज्ञान है बिना किसी भेदभाव के पहुंचाती रहती है। किताबों से ही हमें पुरानी बातों की जानकारी मिलती है। किसी देश के उत्थान पतन की जानकारी भी किताबों से ही मिलती है। तो किताबों से ही हमको जो है पुरानी से पुरानी और नई से नई सारी बातों की जानकारी हमको मिल जाती है। किसी देश के उत्थान और उसके पतन की भी जानकारी हमको किससे मिलती है? किताबों से मिलती है। किताबों ने बहुत से लोगों का जीवन बदल डाला है। हमें ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो हमें प्रगति पथ पर बढ़ने में प्रोत्साहित करे। तो जो किताबें हैं उसमें लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत होती है और बहुत से लोगों ने किताबें पढ़ करके अपना जो जीवन है वो बदल डाला है। तो हमको चाहिए कि हमको जो है ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो हमको अपने जीवन में सफलता दिलाने, हमको आगे बढ़ाने में क्या करे? मदद करे, प्रोत्साहित करे। प्रस्तुत कविता में किताबों के इन्हीं गुणों का उल्लेख किया गया है। तो ये जो कविता है उसमें हम किताबों के इन्हीं गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए अब जो है पद्यांश पढ़ते हैं, इसका जो है अर्थ हम एक एक करके समझते हैं। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, प्यार की, भार की, जीत की, हार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? तो चलिए अब हम इसका जो है अर्थ समझते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि किताबें करती है बातें बीते जमानों की, मतलब बीते जमानों की। जो किताबें हैं वो हमको जो है जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ जो जमाना है उसकी बातें हमको सिखाती है। दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की। किताबों से हमको जो है देश दुनिया की जानकारी मिलती है, इंसानों की हमको भी जानकारी मिलती है, साथ ही साथ आज और जो आने वाला कल है, इसके साथ साथ जो बीता हुआ कल है, सभी चीजों का जो ज्ञान है हमको किताबों से मिल जाता है। एक एक पल की जो जानकारी है हमको किताबों से मिल जाती है। कभी हमको खुशियों की जो बातें हैं वो भी हमको सीखने को मिलती है किताबों से, और जो दुख की बातें हैं वो भी हमको सीखने को मिलती है। फूलों की, बमों की, और कहने का अर्थ ये है फूलों की और बमों की। तो यहाँ पर हमको फूलों मतलब अच्छी चीज, एक अच्छी सुखद घटना का जो जानकारी है वो भी मिलता है। साथ ही बमों की जो दुखद घटना है, जो नकारात्मक जो बातें हैं उसकी जो जानकारी भी हमको किताबों से मिलती है। प्यार की, भार की, जीत की, हार की। तो प्यार हो चाहे नफरत हो, जीत हो या चाहे हार हो, कहने का अर्थ ये है कि सभी जो बातें हैं उनको हम किताबों के माध्यम से सीख जाते हैं। किताबों का संसार बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विशाल है, और हमको जो है सारी दुनिया, सभी चीजों के बारे में किस जो है जानकारी हमको किताबों से, पुस्तकों से मिल जाती है। तो कवि यहाँ पर पूछते हैं कि क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? कवि यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप जो है इन किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे? सबसे बड़ी चीज जो किताबें हैं वो हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, दोस्त होते हैं, और बहुत सारी जो चीजें हैं हमको उनसे सीखने को मिलती है। किनसे? किताबों से। तो कवि यहाँ पर हमसे पूछते हैं कि क्या आप जो है किताबों से कुछ सीखना नहीं चाहोगे, इनकी बातों को नहीं सुनना चाहोगे क्या? इस तरह से आप इनका अर्थ समझेंगे। बहुत ही सरल है, आसान भाषा में ये जो चीजें हैं समझ में आ जाएंगी। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में परियों के किस्से सुनाते हैं। तो चलिए अब इनका अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, वो हमसे कुछ कहना चाहती है। और चलिए समझते हैं क्या कहना चाहिए। और वो जो है तुम्हारे पास रहना चाहती है। जो पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, वो हमसे जो है बातें करना चाहती है, हमसे कुछ कहना चाहती है, और अपना जो ज्ञान है उसको हम तक पहुंचाना चाहती है। कौन? किताबें। और जो किताबें हैं वो हमारे पास रहना चाहती है एक अच्छे दोस्त की तरह। किताबों में हमको जो है चिड़ियों की जो चहचहाहट है उसकी बातें हमको उसमें देखने को मिलती है। किताबों में जो है खेती, जो जो भी कृषि किसानी से संबंधित जो भी बातें हैं वो भी हम उनसे सीख सकते हैं।
तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि किताबों में जो खेतियां हैं वो लहलहाती है। किताबों के माध्यम से हमको जो है बहुत सारी विषयों की जानकारी मिलती है। फिर किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, बहुत सारी कृतिक जो रहस्य है उनको किताबों के माध्यम से उजागर हम कर पाते हैं, हम सीख पाते हैं। तो इसी को यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि किताबों में जो चिड़िया है वो चहचहाती है, खेतियां लहलहाती है और जो झरने हैं गुनगुनाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो भी प्राकृतिक रहस्य है उसको हम किताबों के माध्यम से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। फिर है किताबों में परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में हमको जो है अच्छी अच्छी जो चीजें हैं, परियों की जो कहानियां होती है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं होती है, वो सुनने को सीखने को मिलता है। बहुत सारे जो रहस्य है उसको हम किताबों के माध्यम से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसी को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। चित्र में देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो किताब पढ़ रहे हैं, बढ़िया। फिर चलिए आगे अब देखते हैं, समझते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का इतना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे, किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। अब अगली पद्यांश में कवि कहते हैं, चलिए इसका अर्थ समझते हैं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो किताबें हैं उसमें रॉकेट का राज है। रॉकेट बनाना तो हम किताबों के माध्यम से सीखे हैं। तो किस तरह, मतलब कहने का अर्थ ये है कि किताबों से हमको जो है दुनिया की सारी चीजों की जो जानकारियां हैं वो हमको प्राप्त होती है, अच्छी बुरी जो भी जानकारियां हैं। तो यहाँ पर किताबों में हमको जो है रॉकेट का जो राज है, रॉकेट का जो ज्ञान है वो भी देखने को मिलता है। किताबों में साइंस की आवाज है, जो भी हम ज्ञान विज्ञान की जो बातें सीखते हैं तो उसको हम किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से सीखते हैं। तो किताबों में जो है साइंस की आवाज है, साइंस जो विज्ञान है, और उसी के माध्यम से आज हम इतना उन्नति कर रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से आज हम अच्छी अच्छी जो मशीनें हैं, तकनीकें हैं, उनका हम उपयोग कर रहे हैं और हमारे जीवन को सरल बना रहे हैं। तो इसके लिए हमको जो है कृतज्ञ होना चाहिए। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि किताबों में जो है साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है और किताबों में ज्ञान का भंडार है। तो जो हमने आपको पहले भी बताया, किताबों का जो संसार है बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, और किताबों में जो है अनंत ज्ञान का हमको देखने को मिलता है, भंडार देखने को मिलता है। बहुत सारी जो बातें हैं वो हम किताबों के माध्यम से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर कवि पूछते हैं, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे। कवि यहाँ पर हम सभी लोगों को पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग जो है किताबों की इस अनंत भंडार में, इस अनंत ज्ञान के जो सागर है उसमें नहीं जाना चाहोगे क्या, ऐसा करके। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो जो किताबें हैं वो हमसे बातें करना चाहती है, हमको कुछ सिखाना चाहती है और हमारे पास वो जो है रहना चाहती है। तो इस तरह से हमने समझा कि पूरा जो ज्ञान है, जो भी चीजें हैं वो हम किताबों के माध्यम से सीखते हैं, और किताबों का जो संसार है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरह आप जो है कविता का अर्थ समझेंगे। चलिए अब इसके शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। इंसान मतलब होता है मनुष्य, साइंस मतलब होता है विज्ञान। तो ये तो बहुत ही सरल तरीका है। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि किताबें पढ़ने से क्या लाभ है। यदि आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। बहुत ही सरल सरल प्रश्न उत्तर है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, किताबें पढ़ने से सभी विषयों का ज्ञान होता है, किताबों में विज्ञान की आवाज है, परियों की कहानी है, किताबों का अद्भुत संसार है, और किताबों के बिना कुछ नहीं सीखा जा सकता। किताबें हैं उसमें हमको जो है सभी विषयों का जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है, सभी विषयों के बारे में हम सीख सकते हैं। किताबों में जो है ज्ञान विज्ञान की जो बातें हैं उनको हम सीख सकते हैं, परियों की और अच्छी अच्छी जो कहानियां हैं वो किताबों के माध्यम से हम सीखते हैं। और किताबों का जो संसार है बहुत ही अद्भुत है, और इसको पढ़ने से हमको बहुत सारे जो लाभ हैं वो मिलते हैं, और किताब के बिना हम कुछ भी नहीं सीख सकते। तो इस तरह से आप जो है किताब पढ़ने के लाभों को उत्तर में लिखते जाएंगे। अगला प्रश्न है, तुम्हारी लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं, सूची बनाओ। लाइब्रेरी किसको कहते हैं, जहां पर जो है बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो रखी जाती है, उसको लाइब्रेरी कहा जाता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि आपके पास लाइब्रेरी में कौन कौन सी जो किताबें हैं उनकी आपको सूची बनाना है। तो आप उत्तर लिख सकते हैं, इसको हमने बनाया है, आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं। हमारी लाइब्रेरी में जो है हिंदी, गणित, साहित्य, विज्ञान, वैदिक गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, स्व सहायता आदि बुक, जो सेल्फ हेल्प जो बुक हैं, सारी जो किताबें हैं वो हमारी लाइब्रेरी में मिल सकती है। तो इस तरह आप जो है अपना सूची बना सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती है, कवि ने ऐसा
क्यों कहा है। हमने कविता में पढ़ा कि जो किताबें हैं वो हमारे पास रहना चाहती है, तो कवि ऐसा क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, किताबें हमारी अच्छी दोस्त होती हैं, उनको पढ़ करके ज्ञान का प्रसार होता है और बहुत सारी जो चीजें हैं हम सीख सकते हैं, इसलिए किताबें हमारे पास रहना चाहती है। इसमें आपको सुधारना है, बहुत सारी जो चीजें हम सीख सकते हैं, इसको सुधार करके आप लिखिएगा। तो जो किताबें हैं हमारे सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, हमको बहुत सारी जो ज्ञान की बातें हैं उनसे सीखने को मिलती है और उनको पढ़ करके हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता है और बहुत सारी जो चीजें हैं हम सीख पाते हैं। इसी कारण से किताबें हमारे पास रहना चाहती है। तो इस तरह से आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। किताबें प्रकृति के किन रहस्यों को खोलती है। किताबें जो है प्रकृति के किन किन रहस्यों को खोलती है, हमारे सामने प्रकट करती है, आपको पूछा जा रहा है। तो बहुत सरल तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं। किताबें प्रकृति में चिड़ियों का चहचहाना, खेतों का लहलहाना और झरनों का गुनगुनाना आदि जो रहस्य हैं उनको हमारे सामने प्रकट करती है, खोलती है। फिर पांचवा प्रश्न, कवि ने किताबों के संसार को बड़ा क्यों बताया है। हमने कविता में पढ़ा है, कवि कह रहते हैं कि जो किताबों का संसार है बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। तो ऐसा क्यों कहते हैं कवि। तो चलिए इसका उत्तर आप लिखेंगे, समझते हैं। किताबों में संसार की हर घटना का उल्लेख है, छोटी से लेकर के बड़ी चीजों की जानकारी मिलती है। किताबों का संसार बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अद्भुत है और संसार की हर घटना की जानकारी हमको किताबों के माध्यम से मिल जाती है। छोटी से लेकर के छोटी और बड़ी से लेकर के बड़ी चीज की जो जानकारी है हमको किताबों से, पुस्तकों से मिल जाती है। हर विषय का ज्ञान किताबों से मिलता है। किताबें हमें पुराने से पुरानी और नई से नई जानकारी मिलती है। तो कोई भी चीज हम सीख सकते हैं किनके माध्यम से, किताबों के माध्यम से। किताब से हमको जो है पुराने से पुरानी और नई से नई चीजों की जो जानकारी है प्राप्त होती है। इसलिए कवि ने किताबों के जो संसार है उसको बहुत बड़ा यहाँ पर बताया है। तो इस तरह आपको उत्तर इसका लिखते जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न। तुम किताबों के संसार में जाना चाहोगे या नहीं, कारण बताते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखो। तो कवि हमसे बार बार पूछते हैं कि आप जो है किताबों के संसार में जाना चाहोगे या नहीं करके, तो आपको इसका कारण बताते हुए उत्तर लिखना है। यदि आप नहीं जाना चाहते तो क्यों नहीं जाना चाहते, और जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, इस तरह आपको कारण के साथ इसका उत्तर देना है। तो आप उत्तर लिख सकते हैं, हम किताबों के संसार में जाना चाहेंगे क्योंकि किताबों का संसार अद्भुत है। किताबों में पुराने जमाने की बातें, नए जमाने की बातें, हर तरह की जो जानकारी है वो मिलती है। हम जो है जाना चाहेंगे, क्यों जाना चाहेंगे, क्योंकि किताबों का संसार बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही बड़ा है और सारी चीजों की जानकारी हमको किताबों के माध्यम से मिलती है। पुराने जमाने की, नए जमाने की, अच्छी बातें, बुरी बातें। एक अर्थ ये है कि सभी प्रकार की जो जानकारी है हमको किताबों से मिलती है और उनको पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो इसी कारण से हम जो है किताबों के संसार में जाना चाहेंगे। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। सातवां प्रश्न है, नीचे लिखी गई पंक्तियों को पूरा करो। जो पंक्तियां दी गई है उनको आपको पूरा करना है। बहुत ही सरल है। जैसे किताबों में चिड़िया, तो कविता में जो जो पंक्तियां पढ़े हैं उनको हमको यहाँ पर लिखते जाना है। आपको इधर लिखते जाना है। किताबों में चिड़िया, चिड़िया क्या कहती है, चहचहाती है। फिर है किताबों में ज्ञान का क्या है, भंडार है। इसका उत्तर हो जाएगा किताबें कुछ क्या करना चाहती है, कहना चाहती है। और अगला है किताबों में साइंस की क्या है, आवाज है। इस तरह से आप जो है इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। अब चलिए आठवां और नौवां प्रश्न आपको स्वयं से करना है। हम आपको समझा देते हैं। तुमने कुछ किताबें अवश्य पढ़ी होगी, उनमें से तुम्हें जो अच्छी किताब कौन सी लगी, उस किताब में जो कुछ अच्छी लगी उन बातों का आपको लिखना है। तो आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी होगी, कहानी का, कविता का, जो भी किताब आपको अच्छा लगा होगा, तो उस किताब में आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कोई अच्छी कहानी आप पढ़े होंगे, तो उस कहानी के बारे में आपको लिखना है, अच्छी बातों को। और नवा प्रश्न है, तुम्हें अपनी कक्षा की कौन सी किताब सबसे कठिन लगती है और क्यों। आप जो है चौथी क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको जो है कौन सा जो सब्जेक्ट है, कौन सा जो किताब है, विषय है, वो कठिन लगता है, ये आपको लिखना है और क्यों लगता है, इस तरह से। तो सबके अलग अलग जो उत्तर यहाँ पर हो सकते हैं, इसलिए हम आपको इसको स्वयं से करना है। फिर चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। तुम अपनी किताबों में कौन सी बातें पढ़ना पसंद करोगे, क्या वे बातें तुम्हारी किताबों में हैं, उदाहरण देकर के लिखो। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, हम अपनी किताबों में जो है कहानियां, कविता, मजेदार चुटकुले और साथ ही हमारी संस्कृति, सभ्यता और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनके बारे में पढ़ना पसंद करेंगे। और ये सभी बातें हमारी किताबों में सीखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आप इनका उत्तर लिखेंगे।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भाषा तत्व और व्याकरण से प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है कि इन शब्दों की जोड़ियां बनाओ। आपको सही जोड़ी मिलाना है। बहुत ही सरल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया क्या करती है? चिड़िया जो है चहचहाती है। खेत क्या करते हैं? खेत जो है लहलहाते हैं। झरने क्या करते हैं? झरने जो है गुनगुनाते हैं और किससे सुनाते हैं। तो इस तरह से आपको इनका सही जोड़ी मिला देना है। तो आपको इसको करते जाना है। चलिए आपको जो है लिखते जाना है और मैं बता रहा हूं उसको। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों में सही शब्द सोच करके लिखो। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि किताबों के पन्ने, तो इसी तरह से आपको इनको जो है लिखना है सही तरीके से। कौन सा सही शब्द है उसको सोच करके। जैसे पेड़ों, पेड़ों के, इसमें आप क्या लिख सकते हैं? पेड़ों के पत्ते, पत्ते करके इसमें आप लिखेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आप आकाश के, आकाश के क्या लिखेंगे? आकाश के तारे लिख सकते हैं, ये भी सही है। वर्षा की, वर्षा की आप क्या लिख सकते हैं? वर्षा की बूंदे, बूंदे लिख सकते हैं। तो आप जो है इसका उत्तर लिखते जाएंगे साथ साथ। फूलों की, फूलों की क्या लिख सकते हैं? फूलों की माला लिख सकते हैं, ये इस तरह से सही हो जाएगा। सागर जो समुद्र है, समुद्र की लहरें, लहरें आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है हिमालय की, हिमालय की जो चोटी है, इस तरह से लिख सकते हैं। और चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, इस तरह से आपको लिखते जाना है और आपका इसका जो उत्तर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर से प्रश्न 3 में आपको सही जोड़ी मिलाना है। तब निम्नलिखित विदेशी शब्दों की हिंदी शब्दों के साथ सही जोड़ियां मिलाना है। तो ये सभी जो है विदेशी शब्द है, तो इनका जो हिंदी शब्द है इधर, इसके साथ आपको जो है सही जोड़ी मिलाना है। बहुत ही सरल है। चलिए किताबें, पहला क्या है? किताबें हैं, तो किताबों के साथ क्या हो जाएगा? पुस्तकें, इस तरह से। जमाना, तो जमाना को किसके साथ मिला देना है? आपको युग के साथ मिला देना है। राज का क्या हो जाएगा? राज का आपको रहस्य के साथ मिला देना है, हिंदी शब्द। खुशी, खुशी का क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। उसके बाद गम, गम का क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। और किस्सा के क्या हो जाएगा? कथा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको मिला देना है सही जोड़ी में। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित समान उच्चारण वाले शब्दों को पढ़ो और वैसे ही 2-2 शब्द लिखो। आपको समान उच्चारण वाले शब्द को लिखना है, 2-2 शब्द। जैसे कि मार हार, तो इसी प्रकार से आपको बना करके लिखना है। तो आप पहला क्या बना सकते हैं? पहला बना सकते हैं मार हार। तार लिख सकते हैं, तार, जार। तो ऐसे ही समान उच्चारण वाले शब्द आपको बनाते जाना है। चलिए आप लिखते जाइए। कल पल, इसमें आप लिख सकते हैं हल। क्या लिख सकते हैं? जल। तो इस तरह से आपको लिखना है। जीत, मित, गीत हो जाएगा एक, गीत। और शीत, शीत भी हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा शीत। उसके बाद झरना, भरना, इसमें डरना, करना। इस तरह से आपको समान उच्चारण वाले शब्द लिखते जाना है। फिर है पांचवा प्रश्न कि इसको आप पहले समझिए। हार शब्द के अक्षरों को अगर हम उलट करके रखें तो रहा शब्द बनता है, जो सार्थक शब्द है रहा। ऐसे 4 शब्द 2-2 अक्षर वाले सोच करके लिखो, जिनके अक्षर अगर उलट दिए कर रखे जाएं तो ये सार्थक शब्द बनेंगे। जैसे इसको हार, हार को कैसे लिखते हैं? हार, हार को जब हम उलट देते हैं तो कैसे लिखेंगे? रहा। तो इसी तरह से आपको उलट करके लिखते जाने हैं। तो पहला शब्द आप लिख सकते हैं मन, मन को यदि हम उलट दें तो क्या बनेगा? नम बन जाएगा। तो इस तरह ये जो आपका पहला शब्द हो जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हैं जग करके, ज और ग, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा गज। गज मतलब जो हाथी वाला हो जाएगा, जग का गज उल्टा हो जाएगा, ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आप क्या लिख सकते हैं? तीसरा आप लिख सकते हैं राधा। राधा को यदि हम उल्टा करें तो क्या बनेगा? ये जो है धारा बन जाता है, इस तरह से। और चौथा आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बस, बश। और इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? सब। तो इस तरह से आपको इनको उत्तर में लिखते जाना है। और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरी कविता का अर्थ, सारे प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।